तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल दो लफ्जों में बयां ना हो पाए। एक लड़का एक लड़की की ये कहानी है नहीं दो लफ्जों में बयां ना हो पाए। तो आइए दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल MM मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अमरेंद्र प्रताप। तो हमने कैलेंडर का 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और ये मेरा तीसरा वीडियो है। इसमें हम वो सवाल करवाएंगे जो लगभग हर एग्ज़ाम में एक न एक सवाल आते ही आते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, किस टाइप का सवाल आते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट में हमने हर वीडियो में ये बता चुका हूँ कि एक एक हम लोग को कोडवर्ड याद करना होगा, वो भी कैसे, प्रैक्टिस के सहारे। तो देखिए मेरे प्यारे साथी, वह कोड है। कैलेंडर 2 प्रकार का होता है। एक होता है सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष, और एक मेरा होता है लीप वर्ष या अधिवर्ष। तो सामान्य वर्ष का कोड होता है मेरे प्यारे दोस्त 144 025 036 और 146। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसको याद करने का तरीका है कि 12 का स्क्वायर 144, 0 5 का स्क्वायर 25, 0 6 का स्क्वायर 36 और 144 में 2 जोड़ देंगे तो मेरे प्यारे साथी हो जाएगा 146। इसी प्रकार थोड़ा सा डिफरेंस है मात्र लीप वर्ष या अधिवर्ष में। मात्र 1 का ये 0 हो जा रहा है और 4 का ये 3 हो जा रहा है। उसके बाद सब डिजिट वही है, यहाँ हम लिख देंगे जैसे 4 0 0, उसके बाद 5 का स्क्वायर 25, 0 6 का स्क्वायर 36 और 146। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसको आप एक बार प्रैक्टिस के सहारे एक बार मात्र इस चीज़ को आप याद कर ले रहे हैं तो कैलेंडर आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। कोई सवाल को आप मात्र 10 से 15 सेकंड में सोल्व कर दीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, तो ये एक लाइन से हम लिख देते हैं कि आप लोग को आसान होगा। एक यानी जनवरी, यहाँ लिखते हैं जनवरी का कोड होता है मेरे प्यारे दोस्त 1। फरवरी का कोड होता है 2। मार्च का कोड होता है कितना, 4 होगा। मार्च का कोड 4 होगा यहाँ से। अप्रैल का कोड क्या होगा, अप्रैल का कोड कितना होगा, 0। और मई का कोड कितना होगा, 2। जून का कितना कोड होगा, 5। जुलाई का कितना कोड होगा, 0। अगस्त का कितना होगा कोड मेरे प्यारे साथी, 3। सितंबर का कोड कितना होगा मेरे प्यारे साथी, 6। अक्टूबर का कोड कितना होगा मेरे प्यारे साथी, 1। नवंबर का कितना कोड होगा मेरे प्यारे साथी, 4। और दिसंबर का कोड कितना होगा, 6। तो मेरे प्यारे साथी, जनवरी 1 यहाँ से, फरवरी 4, मार्च 4, अप्रैल 0, मई यहाँ से 2, जून यहाँ से 5, जुलाई फिर 0, अगस्त का कोड 3, सितंबर का कोड 6,
अक्टूबर का कोड 1, नवंबर का कोड 1 और नवंबर का कोड 4 और दिसंबर का कोड 6। तो मेरे प्यारे साथी, यह पूरे साल का ये कोड है। कोड याद रखने से जानते हैं क्या फ़ायदा होगा? जैसे आपसे एग्जामिनर पूछ देगा कि 4 ऑप्शन दे देगा, सवाल 4 ऑप्शन दे देगा, आप बोल देगा कि इसमें किस 2 महीने का समान है। जैसे सामान्य के मतलब ये हुआ कि मान के चलिए कि आपको बोल दे कि फरवरी में 2 तारीख को सोमवार है, तो किस महीने में 2 तारीख को सोमवार होगा? तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से हम डायरेक्ट निकालेंगे कि फरवरी और मार्च और नवंबर, फरवरी मार्च और नवंबर तीनों का कोड एक है, 444। यानी फरवरी में अगर 2 तारीख को सोमवार होगा तो मार्च में भी 2 तारीख को सोमवार होगा और नवंबर में भी मेरे प्यारे साथी 2 तारीख को सोमवार होगा। तो इस कोड से ये फायदा हो रहा है। तो एक बार आप इस चीज़ को प्रैक्टिस के सहारे मेरे प्यारे साथी, इस चीज़ को एक बार आप याद कर ले, उसके बाद कैलेंडर आपके लिए आसान हो जाए। तो इससे अब देखिए, इससे सवाल अब बनता है, मान के चलिए एक क्या क्या आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि मान के चलिए कि फर्स्ट में मेरा फरवरी, मार्च और नवंबर का कोड समान होता है। उसके बाद किस किस का कोड समान होता है? जनवरी और अक्टूबर का कोड समान होता है। दूसरा में जनवरी और अक्टूबर का कोड समान होता है। उसके बाद 3 नंबर में देखिए, ये अप्रैल है और जुलाई, यहाँ से देखिए, यहाँ से अप्रैल 0 है और जुलाई 0, यानी 3 नंबर में अप्रैल और जुलाई का कोड समान होता है। 4 नंबर में देखिए मेरे प्यारे साथी, अब किस किस का समान होगा? इसका भी हो गया, इसका भी हम यूज कर लिए हम लोग। उसके बाद मेरे प्यारे साथी, हम इसका भी यूज कर लिए। अब देखिए, अब एक बचा हुआ है, ये और ये सितंबर और दिसंबर। तो 4 नंबर में मेरे प्यारे साथी होगा सितंबर और दिसंबर का कोड समान होता है। तो मेरे प्यारे साथी, अब देखिए, अब तो टोटल ये हो गया है। अब मात्र 2 बचा हुआ है, 2 नहीं 3। अब देखिए, अप्रैल, मई, जून और अगस्त, ये 3। तो आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि समान वर्ष में किस 3 महीने का कोड यानी दिन समान नहीं होता है मेरे प्यारे साथी। तो वो किस किस का नहीं होगा? तो देखिए, ये अप्रैल तो है, मई, जून और अगस्त, ये 3 का कोड समान नहीं होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे साथी, जैसे नोट में लिख लीजिए कि समान वर्ष में मई, जून और अगस्त का कोड समान
नहीं होता है। तो मेरे प्यारे साथी, सामान्य वर्ष में 3 महीने का कोड समान नहीं होता है। कौन कौन? तो यहाँ लिखा हुआ है मई, जून और अगस्त, यानी ये तीनों मंथ, जैसे ये सामान्य के मतलब ये हुए मेरे प्यारे दोस्त कि जैसे हम लिखे हैं कि फरवरी, मार्च और नवंबर ये सामान्य होता है, यानी फरवरी में अगर 16 तारीख को सोमवार होगा तो मार्च में भी 16 तारीख को सोमवार होगा और नवंबर में भी 16 तारीख को सोमवार होगा। जैसे ये हुआ। उसके बाद देखिए जनवरी और अक्टूबर ये समान होता है, यानी जनवरी में अगर जो 5 तारीख को बुधवार होगा तो आपको अक्टूबर में भी 5 तारीख को बुधवार होगा। तीसरी बात कि आपको दिसंबर और आपको सितंबर, यहाँ सितंबर है यहाँ दिसंबर है, तो सितंबर में भी अगर जो 5 तारीख को बुधवार होगा तो दिसंबर में भी मेरे प्यारे साथी 5 तारीख को बुधवार होगा। तो एग्जामिनर आपसे पूछ देगा, जैसे 1 नंबर सवाल कि जैसे दे देगा 4 ऑप्शन कि किस, ऊपर क्वेश्चन दे देगा कि किस महीने का कोड सामान्य होगा, और 4 ऑप्शन दे देगा। 1 नंबर में लिख देगा मेरे प्यारे साथी, 1 नंबर में लिख देगा कि जनवरी और मार्च। 2 नंबर में लिख देगा बी में फरवरी और दिसंबर। 3 नंबर में लिख देगा सी में कि मार्च और अक्टूबर, और 4 नंबर में लिख देगा डी में कि मार्च और नवंबर। तो इस प्रकार के सवाल आता है एग्जाम में कि किस महीने का कोड समान होगा, मतलब किस किस महीने का कोड समान होगा। तो मेरे प्यारे साथी जनवरी और मार्च, तो जनवरी का कोड 1 है और मार्च का कोड 4 है, यानी ये समान नहीं होगा, तो ये तो नहीं होगा। बी देखिए फरवरी और दिसंबर, तो फरवरी का कोड कितना है 4 और दिसंबर का कोड कितना है 6, तो यानी फरवरी में अगर जो मान के चलिए कि 5 तारीख को बुधवार होगा तो दिसंबर में 2 दिन से बढ़ जाएगा, यानी दिसंबर में 5 तारीख को बुध नहीं होगा, शुक्र होगा, तो यानी ये भी नहीं होगा। और 3 नंबर में देखिए मार्च और अक्टूबर, तो मार्च देखिए मार्च का कोड कितना है 4 और अक्टूबर का कितना कोड है, अक्टूबर का कोड मेरे प्यारे साथी 1 है। तो ये मार्च में अगर जो 10 तारीख को सोमवार होगा, मार्च में अगर जो 10 तारीख को सोमवार होगा तो अक्टूबर में 10 तारीख को जानते हैं मेरे प्यारे साथी सोमवार नहीं होगा, क्या होगा, तो इससे ये 3 दिन कम है, तो यानी 3 दिन कम होगा, यानी ये भी नहीं होगा। और देखिए यहाँ 4 नंबर में डी में मार्च और नवंबर, तो मार्च का कोड 4 है और मेरे प्यारे साथी नवंबर का कोड भी 4 है, यानी मार्च में अगर जो 10 तारीख को बुधवार होगा तो नवंबर में भी 10 तारीख को बुधवार होगा। तो यहाँ ये इस कोड का, और जो कोड आप एक बार प्रैक्टिस के सहारे याद कर लेते हैं तो इस प्रकार के सवाल बनाने में एकदम आसानी होगा, नहीं तो ये सवाल नहीं बन पाएगा मेरे प्यारे साथी। तो इस चीज़ को एक बार आप प्रैक्टिस के सहारे याद कर ले। और थोड़ा सा का अंतर है इसमें, ये लीप वर्ष या अधिवर्ष में, बस इसमें जनवरी और फरवरी में थोड़ा चेंजिंग है, नहीं तो सब वैसे के जैसे ये सामान्य वर्ष में वैसे ही आपको लीप वर्ष या अधिवर्ष में है। जैसे देखिए मेरे प्यारे साथी इसमें किस किस महीने का कोड समान नहीं होता है और किस किस महीने का कोड समान होता है। तो मेरे प्यारे साथी जैसे आप देखिए जनवरी अप्रैल मई जून जुलाई, ये 3 समान होता है, इसलिए कि तीनों का कोड 0 है। तो 1 नंबर में लिख लीजिए, 1 नंबर में लिख लीजिए कि जनवरी अप्रैल और जुलाई
जुलाई का कोड समान होता है, समान होता है। 2 नंबर में लिख लीजिए मेरे प्यारे साथी, जैसे देखिए किस किस का समान हो रहा है, फरवरी और अगस्त, फरवरी और अगस्त, यानी लीप वर्ष में फरवरी और अगस्त का कोड समान होगा, समान होगा। 3 नंबर में लिख लीजिए मेरे प्यारे साथी, जैसे आप देखिए मार्च और नवंबर, मार्च और नवंबर का कोड समान होगा। अब देखिए मेरे प्यारे साथी, अब क्या बच रहा है, यहाँ देख लीजिए अप्रैल हो गया, मई जून और ये आपको अक्टूबर, ये 3 आपको बच जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथी, यहाँ आपको लीप वर्ष में कौन कौन आपको बच रहा है जो नहीं होगा, जैसे देखिए 2 और कहीं है नहीं, यानी 1 2 और 5 कहीं है नहीं, यानी 5 और 1 1 1 1 1 1 कहीं नहीं है, यानी 1। यानी मेरे प्यारे साथी, हम लीप वर्ष में किस किस का कोड समान नहीं होता है, तो अप्रैल मई जून और अक्टूबर का कोड समान नहीं होता है। तो मेरे प्यारे साथी, एग्जामिनर पूछ सकता है कि लीप वर्ष या अधिवर्ष में किस किस महीने का कोड समान नहीं होता है, तो लीप वर्ष मई जून और अक्टूबर का कोड समान नहीं होता है। ये कितना बार एग्जाम में आ चुका है। तो मेरे प्यारे साथी, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसका क्या यूज है, ये कोड का और क्या यूज है हम आपको बताते हैं। जैसे आपसे सवाल पूछेगा एग्जाम में, आपसे सवाल पूछेगा कि 5 जनवरी को सोमवार है, तो 5 नवंबर को क्या होगा या कौन सा दिन होगा। तो देखिए मेरे प्यारे साथी, ये टॉप हो जाएगा। और ये कोड याद है आपको, ये कोड आपको याद है कि 144 025 036 और 146। तो ये कोड याद है, तक याद करने के लिए 12 के स्क्वायर है 144 है, 0 ये 5 के स्क्वायर है 25, 0 ये 6 के स्क्वायर है 36 और फिर 146, यानी 144 में 2 जोड़ दिया है। तो मेरे प्यारे साथी, इसके सहारे देखिएगा ये सवाल कितना जल्दी ये बन जाएगा, नहीं तो ऐसे बहुत टफ हो जाएगा, समय अधिक लेगा। और मेरे प्यारे दोस्त, ये 10 सेकंड काफ़ी है इस कोड अगर जो एक बार आप याद कर लिए हैं। जैसे देखिए 5 जनवरी को सोमवार था, तो 5 जनवरी का कोड कितना होता है, 1। तो 5 नवंबर को क्या था, तो नवंबर का कोड कितना है, 4। तो मेरे प्यारे दोस्त, इससे कितना अधिक है, 3। तो 5 जनवरी को सोमवार था, तो 5 नवंबर को कौन सा दिन होगा, तो 5 जनवरी को तो सोमवार था, लेकिन ये 3 दिन कोड अधिक है। यानी हम बताएंगे जब 5 नवंबर का दिन, तो ये जनवरी में जो सोमवार था, तो सोमवार में 3 दिन बढ़ा देंगे। यानी मेरे प्यारे दोस्त, 1 दिन बढ़ाएंगे तो मंगलवार, 2 दिन बढ़ाएंगे तो बुधवार, और 3 दिन बढ़ाएंगे तो मेरे प्यारे दोस्त गुरुवार होगा। तो मेरा आंसर तुरंत गुरुवार हो जाएगा। और मेरे प्यारे साथी, अगर ये कोड नहीं याद रहता तो ये बहुत टॉप सवाल हो जाता है। जैसे देखिए, और हम 2-3 सवाल लेते हैं।
जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि 7 मार्च को मंगलवार है तो 7 मई ले लेते हैं। 7 मई को कौन सा दिन होगा? तो देखिए मेरे प्यारे साथी, 7 मार्च को मंगलवार है तो 7 मई को कौन सा दिन होगा? तो देखिए 7 मार्च, तो मार्च का कोड कितना है फिर यहाँ हम लिखेंगे 144, 025, 036 और 146। तो मार्च का कोड कितना है 4 मार्च का, जनवरी फरवरी मार्च का कोड 4। और हमसे क्या पूछ रहा है मई, तो मार्च अप्रैल और मई का कोड कितना है 2। तो कह रहा है हमसे कि 7 मार्च को मंगलवार है तो 7 मई को कौन सा दिन होगा? तो मेरे प्यारे साथी कोड में देखिए मार्च का कोड 4 है और मई का कोड कितना है 2 है, यानी इससे कितना 2 कम है मेरे प्यारे साथी। तो हमसे पूछ रहा है कि 7 मार्च को मंगलवार है तो 7 मई को कौन सा दिन होगा? तो 7 मई माने मार्च का जो मंगलवार है उसमें 2 दिन हम कम ही ला देंगे और वही दिन मेरा 7 मई को हो जाएगा। तो 7 मार्च को तो मंगलवार है और 2 दिन कम करना है मंगलवार से, तो हम 1 दिन कम करेंगे मेरे प्यारे साथी तो सोमवार होगा, और 2 दिन कम करेंगे यानी मेरा रविवार। तो मेरा रविवार आंसर हो जाएगा, रविवार। तो मेरे प्यारे साथी मैं उम्मीद करता हूं कि इस चीज़ को आप 100 में 100% समझ गए होंगे। 100% तो नहीं कह सकते मेरे प्यारे साथी, लेकिन 100 में 95 अवश्य समझे होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम 1-2 और सवाल लेते हैं कि आपका हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए मेरे प्यारे साथी आपको सवाल दे देगा कि 13 फरवरी को शुक्रवार था तो 13 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? तो मेरे प्यारे साथी ये कोड याद है तो तुरंत बन रहा है, देख रहे हैं मात्र 5 सेकंड में। जैसे देखिए फिर कोड को लिखिए 144, 025, 036 और 146। मेरे प्यारे साथी 12 के स्क्वायर 144, 05 के स्क्वायर 25, 06 के स्क्वायर 36, 146, 144 में 2 जोड़ दिए। तो मेरे प्यारे साथी अब देखिए 13 फरवरी को शुक्रवार था तो फरवरी का कोड कितना है 4, फरवरी का कोड 4। तो 13 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? अब दिसंबर का कोड कितना है 6, यानी इससे कितना अधिक है मेरे प्यारे साथी? इससे 2 अधिक है, 2। तो हमसे क्या पूछ रहा है एग्जामिनर कि 13 फरवरी को शुक्रवार था तो 13 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? 13 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? तो 13 फरवरी को ना शुक्रवार था, 13 दिसंबर यानी ये 2 से अधिक है, 4 और 6 2 से अधिक है। तो ये शुक्रवार है ना, तो इसमें भी मेरे प्यारे साथी हम 2 दिन अधिक कर देंगे। तो शुक्रवार से 2 दिन अधिक करेंगे, 1 दिन तो शनिचर और 2 दिन तो इतवार। तो मेरे प्यारे साथी इतवार आंसर यानी रविवार मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं यहीं इस चीज़ को रोकता हूँ। आप सभी को जय हिंद।